जब इस दुनिया में इंसानों का कोई अस्तित्व ही नहीं था, उस वक्त एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, मेरे अर्शे अजीम के करीब सब इकट्ठा हो जाओ। हुक्म मिलते ही बेहिसाब फरिश्ते उसी जगह हाजिर हो गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूँ। फरिश्ते हैरान होकर बोले, ऐ परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूकन को जमीन पर लाना चाहते हैं जो वहां फसाद करेगी, खून खराबा मचाएगी? हालांकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं, फिर नया खलीफा बनाने की क्या जरूरत है? उनकी बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। इंसान कैसा होगा, कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी करेगा, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ बता दिया। अल्लाह ताला की बातें सुनते ही फरिश्ते अपनी गलती समझ गए और फौरन तौबा करने लगे और अल्लाह से माफी मांग ली। फिर अल्लाह ताला ने अपने 4 बड़े फरिश्तों को बुलाया, हजरत जिब्रील, मीकाइल, इज़राफील और अजराइल अलैहि वसल्लम। हुक्म मिलते ही सब हाजिर हो गए। सबसे पहले अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील, जमीन पर जाओ और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ, जिस मिट्टी से मैं अपना खलीफा पैदा करूंगा। जिब्रील अलैहि वसल्लम जमीन पर आए और मिट्टी उठाने लगे, मगर मिट्टी रोने लगी, गिड़गिड़ाकर बोली, ऐ जिब्रील, मुझे कहां ले जा रहे हो? जिब्रील अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूं। अल्लाह तुमसे एक ऐसी मखलूका पैदा करेंगे जो उनकी जमीन पर उनका नुमाइंदा होगी। लेकिन मिट्टी और जोर से रोकर बोली, भाई जिब्रील, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो, क्योंकि मुझसे जिन इंसानों को पैदा किया जाएगा वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे और फिर अल्लाह का अजाब उन पर उतरेगा। लेकिन जब मैं उनके जिस्म में रहूंगी तो वो अजाब मुझे भी सहना पड़ेगा और अल्लाह का अजाब सहने की ताकत मेरे पास नहीं है। कृपया मेरी तरफ से अल्लाह से माफी मांग लेना। मिट्टी की ये दर्द भरी पुकार सुनकर जिब्रील अलैहि वसल्लम खाली हाथ वापस लौट गए और अल्लाह के दरबार में जाकर मिट्टी की हालत बयान कर दी। फिर अल्लाह ने हजरत मिकाइल अलैहि वसल्लम को भेजा। मिकाइल अलैहि वसल्लम जब जमीन पर पहुंचे तो मिट्टी ने उसी तरह आर्त पुकार की और वो भी खाली हाथ लौट आए। इसी तरह हजरत इज़राफील अलैहि वसल्लम भी गए और मिट्टी की फरियाद सुनकर वो भी खाली हाथ लौट आए। इस तरह तीनों फरिश्ते मिट्टी उठाए बिना वापस आ गए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अजराइल अलैहि वसल्लम को जमीन पर भेजा। जब हजरत अजराइल अलैहि वसल्लम जमीन पर पहुंचे तो मिट्टी ने भी उनसे रो रो कर कहना शुरू किया, ऐ अजराइल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। लेकिन हजरत अजराइल अलैहि वसल्लम ने दृढ़ आवाज में कहा, ऐ मिट्टी, मैं तुम्हारी बात पर कभी भी वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है और मैं अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करूंगा। यह कहकर उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह के दरबार में लौट आए। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत खुश होकर फरमाया, ऐ अजराइल, चूंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया इसलिए मैं तुम्हें एक खास जिम्मेदारी दे रहा हूं, इंसानों की रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी। यह सुनकर अजराइल अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, अगर मैं इंसानों की जान लूंगा तो उनके घर वाले मुझे ही इल्जाम देंगे, मुझसे नफरत करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम फिक्र मत करो, हर मौत के लिए मैं अलग अलग सबब बना दूंगा। कोई बीमारी से मरेगा, कोई हादसे से, कोई बुढ़ापे से, लोग तुम्हें इल्जाम नहीं देंगे। अल्लाह की ये बात सुनकर हजरत अजराइल अलैहि वसल्लम का दिल मुतमिन हो गया। इसके बाद फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से उस मिट्टी को मक्का के करीब एक पहाड़ी पर रख दिया। बरसात की बूंदों से वो मिट्टी भीगी, धूप से सूखती रही और कई साल ऐसे ही गुजर गए। आखिर अल्लाह की कुदरत से उस मिट्टी से हजरत आदम अलैहि वसल्लम का पुतला बन गया। तब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इस जिस्म को जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते हुक्म पाते ही आदम अलैहि वसल्लम के जिस्म को उठाकर जन्नत ले गए। लंबे अरसे तक वो जिस्म जन्नत में पड़ा रहा, बिना रूह के, बिल्कुल बेजान। इधर उधर से फरिश्ते आते, आदम अलैहि वसल्लम के जिस्म को देखते, अल्लाह का शुक्र अदा करते, खुशी से कहते, हाँ यही है वो जिस्म, यही होगा अल्लाह का खलीफा जमीन पर। लेकिन फरिश्तों का सरदार आजाजील, जो उस वक्त तक शैतान नहीं बना था, वो हमेशा हंसता, मजाक उड़ाता और आदम अलैहि वसल्लम के बेजान जिस्म को ताने मारता। वो सरदार था, इसलिए कोई फरिश्ता उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 बड़े फरिश्तों जिब्रील, मीकाइल, इज़राफील और अजराइल अलैहि वसल्लम को बुलाया और फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम अर्शे अजीम पर जाओ और वहां से आदम अलैहि वसल्लम की रूह लाओ, फिर उनके जिस्म में डाल दो। फरिश्ते हुक्म पाते ही चले गए। आदम अलैहि वसल्लम की मुबारक रूह को कीमती हीरे जवाहरात के एक खूबसूरत प्याले में रखकर उनके जिस्म के पास ले आए। उस वक्त आसमान के तमाम फरिश्ते खुशी से झूम उठे। सब मिलकर उस खास मौके में शरीक हुए, मगर आजाजील यानी वही इब्लीस अल्लाह के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। तब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ आदम, अब रूह तेरे जिस्म में दाखिल हो जाए। फिर आदम अलैहि वसल्लम की रूह को उनके जिस्म में डाल दिया गया। जैसे ही रूह जिस्म में दाखिल हुई, आदम अलैहि वसल्लम के अंग अंग में जान आ गई। उनका जिस्म जिंदा हो गया। धीरे धीरे वो उठकर बैठ गए।
बैठते ही जबान से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश हो गए। इसके बाद आदम अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी की पहली नेमत मिलने पर शुक्र अदा करने के लिए 2 रकत नमाज पढ़ी। जब उनकी नमाज मुकम्मल हुई तो वहां हीरे जवाहर और सोने चांदी से सजी एक खूबसूरत तख्त लाया गया। अल्लाह के हुक्म से आदम अलैहि वसल्लम उस तख्त पर बैठ गए। फिर अल्लाह ने तमाम फरिश्तों से फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम आदम अलैहि वसल्लम को इज्जत दो और उन्हें सजदा करो। अल्लाह का हुक्म पाते ही करोड़ों फरिश्ते सजदे में गिर गए। जब सजदे से सर उठाया तो सबने देखा सिर्फ आजाजील खड़ा रह गया था। बाकी तमाम फरिश्ते आदम अलैहि वसल्लम को सजदा कर चुके थे, लेकिन आजाजील एक तरफ खड़ा चेहरे पर नफरत और तकब्बुर लिए देख रहा था। फिर फरिश्तों ने दोबारा सजदा किया, पहली बार अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए और दूसरी बार अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। तब अल्लाह ताला ने आजाजील की तरफ रुक करके कहा, आजाजील, तूने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? आजाजील ने घमंड भरे लहजे में कहा, आपने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से बनाया। आग की फितरत तो हमेशा ऊपर उठना है और मिट्टी की फितरत नीचे गिरना। तो अगर जरूरत है तो मिट्टी के बने आदम को ही मुझे सजदा करना चाहिए, ना कि मुझे उन्हें। आजाजील की ये बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का गजब भड़क उठा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नाफरमान, तू यहां से निकल जा। तूने मेरा हुक्म नहीं माना, आज से तू हमेशा के लिए अभिशप्त हो गया। बस उसी वक्त आजाजील, जो कभी फरिश्तों का सरदार था, लानत के साथ इब्लीस और शैतान बन गया। जब उसे जन्नत से निकाला गया तो शैतान रोकर कहने लगा, ऐ मेहरबान खुदा, मैंने 6 लाख साल तक इबादत की है, मैंने फरिश्तों को सिखाया है, खिदमतें की हैं, तो मेरी इबादत और खिदमत के बदले आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मेहरबानी करके मुझे अता कर दीजिए। अल्लाह ने फरमाया, तू क्या चाहता है? शैतान बोला, ऐ मालिक, मुझे कयामत तक की जिंदगी दे दीजिए। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, मैंने तुझे कयामत तक जिंदगी दे दी। फिर शैतान ने कहा, ऐ मालिक, आज जिस बनी आदम की वजह से मैं जन्नत से निकाला गया, उनके जिस्म और जान में, उनकी रगों में मैं दाखिल हो सकूं, ये ताकत मुझे दे दीजिए। अल्लाह ताला ने शैतान से फरमाया, तुझे ये ताकत दी गई, लेकिन सुन ले ऐ शैतान, तू मेरे बंदों को जितना भी धोखा दे उन्हें गुनाहों में लगाकर गिरा दे। अगर मेरा कोई बंदा अनुतप्त होकर तौबा करेगा तो मैं उसके तमाम गुनाह माफ कर दूंगा, और याद रख, मेरे खस बंदों को तू कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। फिर सारी बातें पूरी होने के बाद शैतान को जन्नत से निकाल दिया गया। उसके बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहि वसल्लम का तख्त जन्नतुल फिरदौस में ले जाया गया। वहां आदम अलैहि वसल्लम को पूरी आजादी दी गई कि वो जन्नत की तमाम नेमतें खाएं, पिएं, घूमें फिरें और रहमतें उठाए। मगर आदम अलैहि वसल्लम का दिल किसी चीज की तरफ नहीं खिंचा। वो सिर्फ इबादत करते, चुपचाप बैठे रहते, क्योंकि उनके दिल में एक गहरा खालीपन था। सारी जन्नत की नेमतों के बावजूद वो तन्हाई और उदासी महसूस करते थे। अल्लाह ताला को आदम अलैहि वसल्लम की यह हालत मालूम हुई तो उन्होंने हजरत जिब्रील अलैहि वसल्लम को आदम अलैहि वसल्लम के पास भेजा। जिब्रील अलैहि वसल्लम आए और पूछे, भाई आदम, जन्नत में तुम्हें कैसा लग रहा है? आदम अलैहि वसल्लम ने कहा, भाई जिब्रील, सब अच्छा है, चारों तरफ सुकून है, हर चीज काबिले तारीफ है, लेकिन दिल में एक अजीब सी कमी महसूस हो रही है जिसे मैं बयान भी नहीं कर पा रहा। तुम अल्लाह से पूछकर बताओ ये कमी किस बात की है? जिब्रील अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, हाँ आदम, मैं जानता हूं, अल्लाह ने मुझे इसी काम के लिए भेजा है, चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी यह कमी पूरी कर दी जाएगी। यह कहकर जिब्रील अलैहि वसल्लम वापस चले गए। फिर अगले दिन फज्र से पहले अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अलैहि वसल्लम सोते हुए आदम अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने आदम अलैहि वसल्लम की बाईं पसली से एक हड्डी निकाली, उस हड्डी पर गोश्त चमड़ा चढ़ाकर जोर से फूंक मारी। फौरन उस हड्डी ने एक औरत का रूप ले लिया। फिर जिब्रील अलैहि वसल्लम ने आदम अलैहि वसल्लम को जगाया। जागते ही आदम अलैहि वसल्लम ने सामने देखा, एक हसीन रोशन औरत खड़ी है जिसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा है। आदम अलैहि वसल्लम उसे देखकर हैरान रह गए, बस टकटकी बांध कर देखते ही रह गए। तब जिब्रील अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ आदम, ये आपकी जीवन संगिनी है, बीबी हव्वा अलैहि वसल्लम। ये सुनकर आदम अलैहि वसल्लम बेहद खुश हुए। उनके दिल का सारा खालीपन पल भर में मिट गया। दिल में खुशी छा गई, इतनी खुशी कि बयान करना भी नामुमकिन है। तफसीरों में आया है, पृथ्वी पर जितनी औरतों को अल्लाह ने सबसे ज्यादा हुस्न अता किया, उनमें बीबी हव्वा अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन थीं। आदम अलैहि वसल्लम देर तक हव्वा अलैहि वसल्लम को देखते रहे, फिर धीरे धीरे उनके करीब जाने लगे। मगर जिब्रील अलैहि वसल्लम ने रोक कर कहा, ऐ आदम, शादी के बंधन में बंधने से पहले आपके लिए उनके करीब जाना जायज नहीं है। सबसे पहले अल्लाह के दरबार में शादी की दुआ करो। हजरत आदम अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहि वसल्लम के बताए तरीके पर अमल करते हुए बीबी हव्वा अलैहि वसल्लम से निकाह के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की। अल्लाह ताला ने आदम अलैहि वसल्लम की इस अर्ज को कबूल किया और फरमाया, ऐ आदम,
मैंने तुम्हें हव्वा अलैहि वसल्लम के साथ निकाह के रिश्ते में जोड़ दिया, लेकिन अब तुम अपनी शादी का महर अदा करो। आदम अलैहि वसल्लम हैरानी से पूछते हैं, ए अल्लाह, ये शादी का महर क्या चीज है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम्हारे निकाह का महर ये है कि तुम मेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ बार दरूद भेजो। तो आदम ने बड़े इश्क और मोहब्बत से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई बार दरूद शरीफ पढ़ा, और इसी तरह आदम अलैहि वसल्लम और हव्वा अलैहि वसल्लम का पहला निकाह मुकम्मल हो गया। निकाह पूरा होने के बाद अल्लाह ताला ने दोनों को जन्नत में खुशी और आराम के साथ रहने का मौका दिया। फिर अल्लाह ने आदम अलैहि वसल्लम को हिदायत दी, ए आदम, अच्छी तरह सुन लो, जन्नत की सारी नेमतें तुम दोनों के लिए हैं, सबका लुत्फ उठाओ, लेकिन इस पेड़ के पास मत जाना और इसके फल को कभी मत खाना। तफसीर की किताबों में आता है वो पेड़ गेहूं का पेड़ था। आदम अलैहि वसल्लम और हव्वा अलैहि वसल्लम जन्नत में खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन उधर शैतान को जन्नत से बाहर निकाल दिया गया था। वो बाहर बैठकर दिन रात इसी फिक्र में रहता, किस तरह आदम और हव्वा को बर्बाद कर दूं। उसने पुराने दिनों में सीखी हुई दुआएं और कठिन कठिन वजीफे पढ़ना शुरू किया, यहां तक कि उसने इसमें आजम का सहारा लिया। इसकी बरकत से वो जन्नत के दरवाजे के करीब तक पहुंच गया। आगे बढ़ते बढ़ते उसने देखा जन्नत की दीवार पर एक मोर बैठा है। मोर ने उसे देखकर पूछा, तुम कौन हो? शैतान ने झूठ बोला, मैं एक फरिश्ता हूँ। मोर ने फिर पूछा, तो तुम यहाँ क्या चाहते हो? शैतान बोला, मैं जन्नत के अंदर जाना चाहता हूँ। मोर ने जवाब दिया, हजरत आदम अलैहि वसल्लम यहाँ मौजूद हैं, इसीलिए किसी और को अंदर जाने की इजाजत नहीं। शैतान मक्कारियों से बोला, भाई मोर, तुम मुझ पर रहम करो और बदले में मैं तुम्हें ऐसी दुआएं सिखाऊंगा जो अगर तुम पढ़ लोगे तो कभी बूढ़े नहीं होगे। शैतान ने कहा, दूसरी बात यह है कि तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, तुम कयामत तक जिंदा रहोगे और जन्नत की तमाम नेमतों का लुत्फ उठाते रहोगे, तुम्हें कभी भी जन्नत से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये कहकर शैतान ने इसमें आजम पढ़ना शुरू किया। उसकी मधुर आवाज सुनकर मोर का दिल पिघल गया। मोर ने उसे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। वहां एक बड़ा सा सांप पहरेदारी कर रहा था। मोर ने सारा वाकया सांप को सुनाया। सांप ने शैतान से पूछा, तुम कौन हो? शैतान ने पहले की तरह झूठ बोला, मैं फरिश्ता हूं, मैं अर्शे अजीम के नीचे रहा करता था, वहीं मैंने एक ऐसा इसमें आजम सीखा जिसे पढ़ो तो हर मुराद पूरी हो जाती है। सांप ने कहा, वो दुआ मुझे भी सिखा दो। शैतान बोला, जरूर सिखाऊंगा, मगर एक शर्त है, शर्त यह है कि तुम मुझे जन्नत में दाखिल करा दो। सांप बोला, आदम अलैहि वसल्लम के रहते मुझे किसी को अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है, यह मुमकिन नहीं। शैतान ने चालाकी से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मुंह के अंदर चला जाऊंगा, इस तरह तुम जन्नत में भी रहोगे और अल्लाह का हुक्म भी नहीं टूटेगा। ये दलील सांप को पसंद आई। उसने मुंह खोल दिया और शैतान उसके अंदर दाखिल हो गया। फिर शैतान ने कहा, ऐ सांप, अब मुझे बीबी हव्वा अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। सांप ने हुक्म मान लिया और शैतान को मुंह में लेकर हव्वा अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर शैतान ने जोर जोर से रोना और चीखना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज सुनकर जन्नत की हूरें और गिलमान जमा हो गए। बीबी हव्वा अलैहि वसल्लम भी वहां आ पहुंची। उन्होंने हैरान होकर पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? शैतान बोला, मैं तुम्हारे अंजाम को सोचकर रो रहा हूं। अल्लाह ताला बहुत जल्द तुम्हें और तुम्हारे शौहर आदम अलैहि वसल्लम को जमीन पर उतार देंगे। मैंने ये अर्शे अजीम पर लिखा हुआ देखा है, बस इसी गम में रो रहा हूं। हव्वा अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारी बात सच है, ये मैं कैसे जानूं? शैतान ने अल्लाह के नाम की कसम खाकर कहा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अल्लाह और तमाम फरिश्तों की लानत मुझ पर हो। यह सुनकर हव्वा अलैहि वसल्लम का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, तो क्या इस जमीन पर उतरने से बचने का कोई रास्ता है? अगर है तो मुझे बताओ। शैतान बोला, रास्ता तो है, लेकिन मुझे मालूम है तुम उसे कबूल नहीं करोगी। हव्वा अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, मैं जरूर कबूल करूंगी, तुम बस बता दो। शैतान ने चालाकी से कहा, वो जो मना किया हुआ पेड़ है, अगर तुम उसका फल खा लो तो तुम हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहोगी, लेकिन अगर तुमने वो फल न खाया तो जल्द ही तुम्हें जमीन पर भेज दिया जाएगा, जन्नत से निकाल दिया जाएगा। शैतान की ये बातें सुनकर हव्वा अलैहि वसल्लम का दिल पसीज गया और वो धीरे धीरे उस गेहूं के पेड़ की तरफ बढ़ गईं। बीबी हव्वा अलैहि वसल्लम उस पेड़ के पास पहुंची, वहां से एक फल तोड़ लिया। आधा फल उन्होंने खुद खाया और बाकी आधा हजरत आदम अलैहि वसल्लम के लिए ले आई। फिर प्यार और समझाकर कहा, ए आदम, आप भी इसे खा लीजिए। आदम अलैहि वसल्लम ने भी वो फल खा लिया। जैसे ही दोनों ने गेहूं का फल खाया, उनके जिस्म से जन्नत के नूरानी कपड़े उतर गए। उनके जिस्म से उठने वाली वो प्यारी खुशबू भी गायब हो गई। ये हाल देखकर आदम अलैहि वसल्लम और हव्वा अलैहि वसल्लम तुरंत अपनी गलती समझ गए। उनके दिलों में गहरा पछतावा और शर्म पैदा हुई। अल्लाह ताला को उनका ये अमल नापसंद हुआ। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ आदम और हव्वा को जन्नत से उतार दो और उन्हें जमीन पर भेज दो। हुक्म मिलते ही जिब्राइल अलैहि वसल्लम और दूसरे फरिश्ते आए और आदम अलैहि वसल्लम व हव्वा अलैहि वसल्लम को जन्नत से निकालकर जमीन पर उतार दिया। तो प्यारे दोस्तों, यही थी